अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। बादशाह को उसके एक ख़ास आदमी ने खबर दी कि सल्तनत में पिछले 2 साल से ऐसी कमवारी औरतों में बहुत इजाफ़ा हुआ है जो कि हामला हुई हैं। सल्तनत में बदकारी आम हो चुकी है। बादशाह को ये बात सुनकर सर से लेकर पाँव तक पसीना आ गया और वो कश खाकर गिर पड़ा। होश आने पर आदमी ने बादशाह से पूछा कि आपको अचानक क्या हुआ है। बादशाह ने कहा कि मैं इस बदकारी को रोकने के लिए हूँ तो हर साल 1000 जोड़े का निकाह करवाता हूँ, लेकिन ये फिर भी अरूज पर है। मगर अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने इस मुल्क में बदकारी को आम किया है। बादशाह ने अपने सबसे करीबी वज़ीर को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी कि पता करो कि इस बुरी कोशिश में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन है। वज़ीर अपनी कोशिश के बावजूद भी नाकाम हुआ तो बादशाह ने सल्तनत में अपने जासूस फैला दिए। जासूसों ने बड़ी चालाकी से उन जगहों का पता लगा लिया जहाँ पर यह गुनाह सबसे ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने देखा कि शहर के दाखिली रास्ते पर करने का इरादा होता तो वो अपना पाँव ज़ोर से ज़मीन पर मारती। उनके पाँव में बंदी पायल की आवाज़ से हमें इशारा मिल जाता था और हम उस औरत को उठाकर अपनी रहायशगाह पर ले आते। उस गली से इज़्ज़तदार और शरीफ औरतें भी गुज़रती थीं जिनको हमने कभी तंग नहीं किया। उस शहर की हर वो औरत जिसके पैरों में पायल है वो हमारे पास आ चुकी है। बादशाह ने कहा कि इन बदबख्त औरतों को मैं बाद में देख लूँगा, पहले तुम लोगों को मैं ज़रूर इबरत का निशान बनाऊंगा। फिर बादशाह ने सरदार और उसके गिरोह के 40 नौजवानों के सर तन से जुदा कर दिए और उनको 15 दिन तक शहर के चौक पर लटकाए रखा। इसी दौरान बादशाह ने शहर की सारी कमवारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया। फिर बादशाह ने वज़ीर से कहा कि बारी बारी सब औरतों की पंडलियों को चेक करो, अगर किसी में पायल या पायल का निशान पाया जाए तो मुझे बताओ। उसके बाद बादशाह ने उन तमाम बदकार औरतों के पाँव काट दिए और वो हमेशा के लिए माजूर हो गई। इस वाक़े के बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया और सल्तनत में इस गुनाह का भी ख़ात्मा हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर करिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।